class 5. Dear student, today we will do in comprehension answer with reference to the context. बच्चों आज हम आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 4 द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट. यू विल नोट डाउन क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. आप अपनी क्वेश्चन जो है बुक से नोट करेंगे. आई विल प्रोवाइड यू आंसर. यू कैन सी क्वेश्चंस. व्हाट इज़ अ रेफरेंस? रेफरेंस मीन्स होता है कि पोएम से ही 4 लाइन या 6 लाइन ले ली जाती है और उसके बाद जो क्वेश्चंस होता है वो उसी में से होता है. आपको आंसर समझते हुए राइट करना होता है. जैसे कि आपका आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 देखें. इट वॉज द 6th मैन ऑफ हिंदुस्तान टू लर्निंग मच इंक्लाइंड हु वेंट टू द सी एलिफेंट दो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड. इंक्लाइंड मीन्स होता है यहाँ पे उत्सुक होना. इट वॉज द 6th मैन ऑफ हिंदुस्तान मीन्स यह जो है हिंदुस्तान की बात है जब 6 मैन थे टू लर्निंग मच, जो सीखना चाहते थे, लर्न करना चाहते थे. उनके अंदर बहुत ही क्या था, वो बहुत ही एगर थे, बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई थी. किस लिए? हु वेंट टू सी द एलिफेंट, वह जो है एलिफेंट को देखना चाहते थे. दो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, यद्यपि कि उनमें से जो सभी थे, जो 6 थे, वो क्या थे, वो ब्लाइंड थे, वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड हिंदुस्तान डिनोट? कह रहा है कि जो हिंदुस्तान है ये कौन सा जो मतलब किसको जो है डिनोट करता है, किसके बारे में बात करता है? तो योर आंसर इज द वर्ड हिंदुस्तान इन्वर्टेड कॉमा में है, डिनोट हिंदुस्तान फुल स्टॉप. द वर्ड हिंदुस्तान डिनोट हिंदुस्तान. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वर द 6 मैन इंक्लाइंडेड टुवर्ड्स? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द 6 मैन इंक्लाइंडेड टुवर्ड? जो 6 मैन थे वो किसकी तरफ जो है वो थे, क्या थे? इंक्लाइंडेड, झुके हुए थे. तो आपका आंसर सिंपल है, द 6 मैन इंक्लाइंडेड टुवर्ड द एलिफेंट. बहुत सिंपल सा आंसर है. बहुत क्या लिखना है, ये देखो, द 6 मैन इंक्लाइंडेड टुवर्ड अबाउट द एलिफेंट. वो एलिफेंट के विषय में जानना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर सी, विच सेंस वॉज मिसिंग इन ऑल ऑफ दैम? मिस जो कौन सा ऐसा जो सेंस है जो सब में मिसिंग था? बहुत सिंपल है, आईज. आई सेंस वॉज मिसिंग इन ऑल 6 मैन. आईज सेंस वॉज मिसिंग इन ऑल 6 मैन. क्या मिसिंग था? आईज. क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड द 6 मैन प्लान टू सेटिस्फाइड देयर क्यूरियोसिटी अबाउट द एलिफेंट? मीन्स जो 6 ब्लाइंड मैन थे उन लोगों ने क्या प्लान किया कि वो किस तरह से जो है एलिफेंट को जानने की उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, उसे वो कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? आंसर है, लिखें. बाय ऑब्जर्विंग द एलिफेंट. ऑब्जर्विंग मीन्स निरीक्षण करते हुए. बाय ऑब्जर्विंग द एलिफेंट themselves मीन्स खुद, themselves मीन्स खुद से निरीक्षण करते हुए, the 6 men plan to satisfy their curiosity about the elephant. आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बहुत, अगर सिंपल लिखना चाहें तो by observing the elephant themselves, बस इतना भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कंप्लीट आंसर करते हैं तो और अच्छा है, इट्स टू गुड. तो इस तरीके से हमने आंसर विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट का 1, A, B, C और D कर लिया. ठीक है. एक बार फिर से क्लियर हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द वर्ड डिनोट? द वर्ड हिंदुस्तान डिनोट हिंदुस्तान फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है पूछ रहा है कि व्हाट वर द 6 मैन इंक्लाइंडेड टुवर्ड? व्हाट वर द 6 मैन इंक्लाइंडेड टुवर्ड? जो 6 मैन थे वो किसकी तरफ झुके हुए थे? द 6 मैन इंक्लाइंडेड टुवर्ड अबाउट द एलिफेंट फुल स्टॉप. Which sense was missing in all of them 6 men? Your answer is eyes sense was missing in all 6 men. Next, how did the 6 men plan to satisfy their curiosity about the elephant? Your answer is by observing the elephant themselves, comma,
The 6 men planned to satisfy their curiosity about the elephant. Curiosity की स्पेलिंग देखिए, CURIOSITY, curiosity. ठीक है, इस तरीके से we have done comprehension 1. Now let's move about comprehension 2. In comprehension 2 you can see questions. Yes, question number 2. So very round and smooth and sharp, to me it is mighty clear this word of an elephant is very like a sphere. Means इस लाइन में क्या कह रहा है कि to me means so very round and smooth. ये कब की बात है, याद करें आप. ये जो है सेकंड ब्लाइंड मैन जो है, जब वो टच करने के लिए जाता है और हाथी का जो टस्क होता है उसको टच करता है, वो हाथी के जो दांत होते हैं उसको टच करता है. उसके बाद कहते हैं कि सो वेरी राउंड, ये जो क्या है ये बहुत ही राउंड है, गोल है, एंड स्मूथ है, चिकने हैं, शार्प मीन्स क्या है ये बहुत धारदार भी है. टू मी इसलिए, दिस माइट क्लियर इसलिए मुझे एकदम पूरी, यहाँ टिस मतलब दिस है, दिस माइटी क्लियर मीन्स मुझे पूरी तरीके से क्लियर हो गया है. दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट मीन्स यह एक आश्चर्यजनक है, किसके बारे में, एलिफेंट के बारे में, कि वो जो एलिफेंट है वह किसकी तरह है, स्फीयर की तरह. स्फीयर मीन्स होता है भाले की तरह. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ द एलिफेंट डज द ब्लाइंड मैन हैपन टू टच. मीन्स एलिफेंट ने ब्लाइंड मैन ने कौन सा एलिफेंट का पार्ट टच किया. तो सिंपल सा आंसर आप लिखेंगे, विच की जगह हटा करके आप क्या लिख देंगे, सिंपल सा टस्क पार्ट ऑफ द एलिफेंट. टस्क पार्ट ऑफ द एलिफेंट डज दिस ब्लाइंड मैन हैपन टू टच. इस तरह से भी आपका आंसर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब दैट पार्ट एज ऑब्जर्व बाय हिम. आप डिस्क्राइब करें, उस पार्ट को डिस्क्राइब करें. तो आंसर है दैट पार्ट ऑफ द एलिफेंट वॉज मीन्स क्या था, वो पार्ट कैसा था, दैट पार्ट ऑफ द एलिफेंट वॉज राउंड स्मूथ एंड शार्प. वो पार्ट कैसा था, तो राउंड था, स्मूथ था और शार्प था. तो आप कर सकते हैं कि दैट या दोज पार्ट ऑफ द एलिफेंट वॉज राउंड कॉमा स्मूथ एंड शार्प. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, What was clear to him. क्वेश्चन नंबर सी में पूछ रहा है कि what was clear to him, उसके लिए क्या क्लियर हो गया. तो सिंपल सा है, the elephant looked like a sphere, it is clear for him. What was clear to him, the elephant looked like a sphere, it was clear to him. इस तरीके से स्टूडेंट, today we have done comprehension, answer with reference to the context 1 and 2, 3 and after answer the following question we will do in next video. Till then take care, have a nice day. बच्चों आप एक जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और आप इसे लिखेंगे इन योर कॉपी. ओके, टेक केयर.